देखिए, ये चुनाव जो है मानक जी, कांग्रेस पार्टी का ये मामला इनका आंतरिक है। इसमें हमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक राजनीतिक क्षेत्र में एक विद्यार्थी के नाते में, ये कांग्रेस की तमाम समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं में एक बड़ी समस्या इन चाटुकारों की भी है। जो चाटुकारों का जो भक्त मंडली है, स्तुतिगान मंडली है, उसकी क्योंकि आप जितने भी लोग निकल रहे हैं कांग्रेस से, 50-50 साल, 52 साल की राजनीति जो इन्होंने कांग्रेस में की, अभी तक 8 से मैं समझता हूं 12 मुख्यमंत्री इनके पार्टी छोड़ के बाहर चले गए। कम से कम जो है 162 ऐसे सांसद जिन्होंने चुनाव लड़ा वो पार्टी छोड़ गए। यूपीए सरकार के समय के 28 मंत्री, केंद्रीय और राज्य मंत्री, वो पार्टी छोड़ के 2014 के बाहर चले गए। सबने एक बात कही मात्र, और वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, नेतृत्व की जो है जिस तरह से असफलताएं हैं, कमजोरी हैं, और उसके पीछे अगल बगल चाटुकारों की जो मंडली है, तो उस चाटुकारिता का एक परिचय और सुनने को मिला। अरे चुनाव आपके घर में है, मोदी जी की विश्वसनीयता पूछ रहे हैं। मोदी जी की विश्वसनीयता यही है कि 272 सीट थी, उससे 303 सीट हो गए। राज्य में, एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी नेतृत्व की विश्वसनीयता इसी बात से तो नापी जाएगी ना कि उसकी चुनाव में उसके प्रति, उस नेतृत्व के प्रति जनमानस का भाव क्या है। और एक दूसरी तरफ है जो डबल डिजिट से बाहर नहीं निकल पा रहे। 40-50 चुनाव में जो है उनका ट्रैक रिकॉर्ड किया, 95% चुनाव हार रहे हैं। तो विश्वसनीयता की बात करने वाले लोगों को कम से कम गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तो इसलिए इस बात पे नहीं जाऊंगा। एक अच्छी बात उसने कही, हर्षवर्धन जी ने भी कही, और उस बात पर दम है। और मैं आपके एक विशेषण से थोड़ा सा यानी अलग राय रखता हूं। है मामला इनका, मानक जी अपना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, आप जो कह रहे हैं कि इस रेस से राहुल गांधी आउट है, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा नहीं है। अभी पिक्चर बहुत बाकी है। अभी देखिएगा, ये नाटक टंकियां अभी होंगी और हम आप सब उसके गवाह होंगे। हम देखेंगे यहाँ पर ये सब जो आपको दिख रहा है, गहलोत जी आ रहे हैं, शशि थरूर मिल रहे हैं, फलाना। अरे अब तो ऐलान हो गया, के शर्मा, जयराम रमेश ने साफ कह दिया, अब तो ऐलान हो गया। अभी भी आप नाटक बता रहे हैं इसको। अरे जनाब, इनके यहाँ बहुत ऐलान हो। आप 2004-5 का दृश्य देखा है ना आपने, बहुत से ऐसे दृश्य हैं सर, अभी देखते रहिए। मेरा मत है, मैं आप अपनी मत रख रहा हूं मानक जी, मैं जो कह रहा हूं आपसे, अब होगा क्या ये तो आगे आएगा। एक मेरा भी मैंने कहा कि एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में मैं आपसे ये बात चर्चा कर रहा हूं। तो मैं अभी मानता हूं कि नहीं, इसमें अभी जो है स्टोरी बहुत बाकी है, अभी ये देखने लायक। आप चटखारे ले लेके मजे तो खूब ले रहे हैं के शर्मा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने कहा वंशवाद का मुद्दा कैसे उठाएंगे अगर अशोक गहलोत बन गए तब? नहीं, उसका यदि अभी के 10 मिनट पहले की चर्चा यदि को आपने ध्यान दिया हो तो प्रदीप जी ने एक इशारा किया, अच्छी बात कही। उन्होंने भी एक इशारे में कहा कि जो है, जिस पर आपने रिमोट कंट्रोल की बात की, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। वो जो दृश्य जो है 2004 से लेकर 2014 तक हमने देखा इस देश के अंदर में कि किस तरह से सरकारें, मनमोहन सिंह जी की सरकार चली है और किस रिमोट कंट्रोल से चली है। तो सब सरकार चल सकती है तो संगठन तो बहुत अलग बात है। लेकिन मैं संगठन की बात में एक बात कहता हूं निश्चित तौर से, मैं जिस संगठन को जानता हूं मानक जी, उस संगठन में 3 तत्व का होना जरूरी है। एक तत्व है उसका नेतृत्व, एक है उसकी नीति, और एक है उसकी नीयत। नेतृत्व में आप जो है एक नाम के लिए परिवर्तन लाए, वो सबको दिख रहा है, उसमें कुछ विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेतृत्व के अलावा आपको नीति और नीयत भी देखनी पड़ेगी, जिसको बदलने में अभी कांग्रेस को कई वर्ष लग जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी जिस नीति पर कांग्रेस जा रही है आज, वो जो नीति है वो स्पष्ट रूप से देश की जनता समझ रही है कि वो देश हित में नहीं है। आप जब तक नीति नहीं बदल लेते और अपनी नीयत नहीं बदल पाते, जो आप जिस नीयत से वो काम कर रहे हैं और जिस नीयत से उस तरह की नीतियों का उल्लेख करते हैं, विरोध करते हैं, उस चीजें जब तक अखिलेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ अखिलेश जी बोलिए। आपको ये बहुत सोचना पड़ेगा कांग्रेस को। मानक जी देखिए, जिस दिन बीजेपी या बीजेपी की विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी की तारीफ करने लगेंगे, उस दिन हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय होगा, बहुत चिंतनीय दिन होगा वो कांग्रेस के लिए कि बीजेपी अगर हमारी तारीफ कभी करने लगे तो। क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, हम देश के लिए हैं,
ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए हैं। हमारे मंत्री मुख्यमंत्री जा सकते हैं, गिना सकते हैं, ये गए भी हैं, लेकिन कश्मीर से लेकर आसाम तक आतंकवादी कांग्रेसी नहीं मिलेगा। सरतन से जुदा करने वाले लोग राजस्थान में कहाँ कहाँ, वो इन्हीं संस्था से जुड़े लोग जो मिलते हो कांग्रेस के नहीं मिलेगा। अपने अलग अलग परिधानों में रात को 4 मोटरसाइकिलों पर अयोध्या में एक पूजा स्थल पे आपत्तिजनक चीजें फेंक के सीसीटीवी में धन्य उस कैमरे का जिसके कारण पकड़े गए, वो लोग कौन थे, ये सब नहीं मिलेगा। ये होती है विश्वास, इसीलिए हमारी विश्वसनीयता है। अखिलेश जी, सत्ता तो बहुत से लोग, अखिलेश जी, मैं जैसे मैंने पहले कहा था ना, मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, प्रवक्ता होने के नाते आप अध्यक्ष पद के चुनाव पर कम बोल पाएंगे, मैं समझ रहा हूं उसको, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर पूछूंगा, आप पर आरोप है अखिलेश जी कि रिमोट वाला प्रेसिडेंट मिलेगा आपको। अरे सुनिए, वो रिमोट से चलेगा। अरे सुन लीजिए, दोनों जवाब दे रहा हूं। मजबूरी मानक जी आपकी होगी, व्हाट्सएप मैसेज आप लोगों को आना है, आप लोगों के ऊपर दबाव है, ये दुनिया जानती है, क्योंकि आपको नौकरी करनी है। हमारे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। तो बता दीजिए फिर अशोक गहलोत के बारे में। मैं इतनी देर से आपसे अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा हूं, आप अध्यक्ष चुनाव पर नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा ना, आप सुन तो लीजिए, आप मीडिया पे तरस रहे हो, ये बौखलाहट दिखा रही है रिमोट से। हद है। अरे सुन तो इतने सीरियस नेता है आप जो है, परेशान हो रहे भाई, बात सुनिए, समझ गए आपका खोखला। अरे जनाब, मजबूरी की बात बताएं, परेशान आप दिख रहे हैं, क्योंकि पता है कि कहां से मैसेज आता है, क्यों इन विचारों को आप परेशान करते हैं। ये हमारे पत्रकार भाइयों को वो पता है, सबको पता चर्चा हो रही है, आप है मीडिया को आरोपित क्या कर इन रहे लोगों के साथ करते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। सुनिए, बीच में ना बोलिए, डिबेट को मत डिस्टर्ब करिए। देखिए, जो लोग कहते हैं रिमोट से, डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उस रिमोट से कहने दीजिए, जो मेरा विरोध करेंगे, मैंने कहा ना, जिस दिन तारीफ करेंगे उस दिन हम लोग के लिए चिंता का विषय होगा। आरोप कर रहे, मैं बीच में ना बोलने दे। चलिए आगे चलिए। अरे बीच में हम क्यों आपकी तारीफ करें भाई? ये बेचारे पता है कि थोड़ा चुभेगी बात। जो लोग रिमोट की बात करते हैं उनसे हम अपनी अपेक्षा भी नहीं करते। सबसे चिंतनीय दिन होगा अगर मेरी तारीफ करने लगेगी बीजेपी तो उस सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने दुनिया में हिंदुस्तान को हर फील्ड में आगे पहुंचाया है। आज दुनिया का हर फील्ड जो है, चाहे जो इंटरनेशनल मानक हो, जो भी चीजें हैं, सब में आदरणीय मोदी जी भारत को डुबो दिए हैं। चाहे विश्व भूख सूचकांक हो, विश्व लोकतंत्र सूचकांक हो, विश्व खुशहाली सूचकांक हो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता का सूचकांक हो, विश्व पर्यावरण सूचकांक हो, विश्व ग्लोबल जेंडर सूचकांक हो, विश्व शांति सूचकांक हो, भ्रष्टाचार सूचकांक हो, भारत विश्व मानव संचार हो, आर्थिक स्वतंत्रता का हो या सतत विकास का हो, जो भी फील्ड हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे रोजी हो, रोजगार हो, कारोबार हो, व्यापार हो, चाहे रुपया हो, डॉलर हो, बहस कर लीजिए ना। सब में मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है, लेकिन बड़े अच्छे हैं। के शर्मा, क्विक रिस्पांस, उसके बाद एक्सपर्ट से एक कमेंट मुझे और लेना है अभी। जनता तो भोग रही है ना, जनता तो भोग रही है ना, ये तो सबको पता है। लोगों ने नौकरियों की आस छोड़ दी है। अच्छी होती, कहते हैं बड़ा अच्छा मानक जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार इतनी अच्छी होती तो ये देश की जनता उनको क्यों हटाती? दिखाएंगे नंबर 1। नंबर 2, ये विश्व में सारे मानक समझा रहे हैं, सारे मानक बता रहे हैं कि भारत जो है नीचे जा रहा है, और जो है भारत के अंदर में भारत की जो जनता है वो कांग्रेस को नीचे ला रही है। कांग्रेस का सूचकांक भारत में गिरता जा रहा है। यही फर्क है। पिछले हम देश की चिंता करते हैं और आप सरकार की चिंता करते हैं। उत्तर प्रदेश से अखिलेश सिंह जी आते हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी राजनीतिक, आज दो विधायक चुनकर आए हैं। ऐसा क्या जीवन में कभी अखिलेश प्रताप सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में सोचा होगा? वहां के उच्च सदन में आज एक भी सदस्य कांग्रेस का नहीं है। क्या ऐसा दिन कभी अखिलेश प्रताप सिंह ने सोचा होगा?